हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आयशा। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या होती है, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। एवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू द वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। एवेपोरेशन क्या होती है? स्टेट चेंज होना, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना, इसको कहते हैं एवेपोरेशन। पहले स्टेट क्या थी? लिक्विड में, अब वो चली गई गैस में, हम ये कहेंगे एवेपोरेशन हो गई। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। टेक सम वाटर इन अ डिश, एक डिश में थोड़ा सा पानी ले लो। द वाटर इन द डिश विल डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो पानी वहां से गायब हो जाएगा। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम कांस्टेंट मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अब उनमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, जो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो वहां से एवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, अनलाइक बॉइलिंग, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स बट नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। एवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है? एवेपोरेशन और बॉइलिंग में फर्क है कि एवेपोरेशन मतलब बॉइलिंग में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड बॉईल करता है, लाइक वाटर बॉईल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है। बॉइलिंग में जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, लेकिन एवेपोरेशन में टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी आप टेम्परेचर ले लो तो और मॉलिक्यूल्स वहां पे एवेपोरेट कर जाएंगे, एवेपोरेशन वहां पे हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेक प्लेस एट अ सर्टेन fixed temperature, which is the boiling point of that liquid. At boiling point, our liquid is changing into the vapors not only from the surface but also within the liquid. These vapors come out of the boiling liquid as bubbles which break down or reaching the surface. Evaporation plays an important role in our daily life. Wet clothes dry up readily when spread. अब एवेपोरेशन हमारी डेली की लाइफ में भी एक अहम किरदार अदा कर रही है। मतलब अगर आप देखें कि जब आपके कपड़े थोड़े से वो गीले होते हैं, हम उसको बाहर डाल देते हैं, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं उसको, और उससे क्या होता है कि जो सनलाइट है वो पड़ती है उस कपड़े के ऊपर, और उसमें से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के, वो वहां से एवेपोरेट हो जाते हैं और वो जगह ड्राई हो जाती है। एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। एवेपोरेशन का दूसरा फायदा कूलिंग क्रिएट करता है। ये वो कैसे? अब देखें एवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। अगर आपने अपनी पाम के ऊपर थोड़ा सा अल्कोहल लिया है और दूसरी पाम पे आपने वाटर लिया है, तो अल्कोहल की जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, वो वीक है वाटर से, तो वहां से जो पाम पे जो हमने अल्कोहल डाला था वो एवेपोरेट हो जाएगा जल्दी से और हमारे लिए कूलिंग क्रिएट करेगा। क्योंकि जब फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स जब एवेपोरेट हो जाएंगे और जो पीछे मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, अब वो वाले मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हो गए, ऊपर चले गए, अब जो बाकी मॉलिक्यूल्स रह गए हैं वो अपनी एनर्जी को वो भी बाहर निकलना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ही एवेपोरेट करते हैं, तो अपने सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे और एज अ रिजल्ट सराउंडिंग में बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो कूलिंग क्रिएट हो जाएगी। Molecules that have lower kinetic energy are left behind. This lowers the average kinetic energy of the liquid molecules at the temperature of the liquid. Since temperature of a substance depends on the average kinetic energy of its molecules, evaporation of perspiration helps to cool our body. अब evaporation depends करती है factors पे। कौन कौन से factors हैं? Temperature, surface area, wind, nature of the liquid. अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही है एवेपोरेशन? मतलब आप उसको अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा जल्दी एवेपोरेशन होगी, कम टेम्परेचर दोगे कम एवेपोरेशन होगी, कम मतलब लेट एवेपोरेशन थोड़ी होगी। उसके बाद जैसे अभी हमने अल्कोहल और वाटर की एग्जांपल ले ली। वाटर मतलब को हमें वाटर को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसकी वजह से वो एवेपोरेट होगा, लेकिन अल्कोहल को हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देंगे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया पे डिपेंड कैसे कर रहा है? मतलब एक आप ले लें बड़ा सॉस पैन, उसके अंदर पानी को उबालें तो वो जल्दी उबल जाएगा एज कम्पेयर टू द कप, ठीक है। तो एवेपोरेशन सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। इसी तरह एवेपोरेशन विंड पे डिपेंड करती है। लाइक अगर आप
वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी सरफेस पे हैं, अब विंड ब्लो करेगी तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में जा सकेंगे ना, तो इसलिए एवेपोरेशन के लिए डिपेंड भी करती है विंड पे। नेचर ऑफ द लिक्विड इस पे कैसे डिपेंड कर रही है, अब मैंने आपको बताया अल्कोहल और वाटर की एग्जांपल दिया। अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और वाटर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके वजह से वाटर थोड़ा जो वाटर की जो मतलब अल्कोहल ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट कर जाता है वाटर से, तो इसी वजह से नेचर ऑफ द लिक्विड, इसका ये मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी डिपेंड कर रही है। जो डायरेक्टली तो वो नेचर ऑफ द लिक्विड है, बट इनडायरेक्टली वो क्या कह रही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, असल में नेचर ऑफ द लिक्विड है क्या चीज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ज्यादा इंटरमोलिकुलर जिसमें स्ट्रांग होंगी फोर्सेस वो जल्दी एवेपोरेट नहीं करेगा, और जिसके अंदर स्ट्रांग वो और जिसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी वो जल्दी एवेपोरेट कर देगा। सो गाइस, अल्लाह हाफिज। आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया एवेपोरेशन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी।